राष्ट्रपति चुनाव में चारों खाने चित होने के बाद विपक्ष अपने अस्तित्व को फिर से उभारने का प्रयास करने में जुट गया है। इसी कड़ी का परिणाम है कि शायद कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने को लेकर मुखर हो उठी है। देश भर में जहां सभी जिला मुख्यालयों पर इस दौरान कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं की अगुवाई में सोनिया गांधी के समर्थन में केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। कर रही है, कभी राहुल गांधी को ईडी के लिए बुलाया जा रहा है, कभी सोनिया गांधी जी को ईडी इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है। मैं ये बता देना चाहता हूं भाजपा की सरकार को, मोदी सरकार को, कि आप जितना मर्जी कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनको दबाने की कोशिश कर लें, ये कांग्रेस के नेता दबने वाले नहीं हैं। ये इसी कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को आजाद कराया था। आप याद करिए, जब कांग्रेस पार्टी का गठन अंग्रेजों के 1885 में हुआ था, उस वक्त धीरे धीरे जो कांग्रेस मजबूत हुई, और जब कांग्रेस मजबूत हुई तो ये देश आज़ाद हुआ। इस देश को कांग्रेस के जो नेतागण हैं उन्होंने देश को आज़ाद कराया, और उसके बाद ये कांग्रेस मजबूत थी तो इस देश का विकास हुआ। जहाँ पे सुई तक नहीं बनती थी, सुई से लेकर मंगलयान तक का जो सफर है वो कांग्रेस पार्टी ने तय किया। आज भाजपा अगर मजबूत हुई है, कांग्रेस कमजोर हुई है, तो ये देखिए कि भाजपा की सरकार ने सब कुछ बेच दिया जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। आज आप देखिए कि बैंकों का जो सरकारीकरण इंदिरा गांधी ने किया था वो प्राइवेट हो रहे हैं। आप देखिए जो बड़े बड़े उद्योग बनाए गए थे, उन उद्योगों को सरकारी हाथों से निकालकर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में हमीरपुर के गांधी चौक पर भी शुक्रवार को हिमाचल कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस दौरान डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करने संबंधित ज्ञापन भेजा और मामले में राष्ट्रपति से कार्रवाई करने की मांग भी की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना पुराना केस, जिसके बारे में नेशनल हेराल्ड को ऑलरेडी कोर्ट ने एक ग्रीन चिट दे दी और अचानक अब उस बात को ये उछाल रहे हैं। इससे साबित होता है ये कांग्रेस पार्टी की ताकत और कांग्रेस पार्टी से डर गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में है, यही सिर्फ एक पार्टी है, और ये चाहते हैं कि इस पार्टी को अगर हम कमज़ोर करेंगे तो हम ताकतवर बनेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहोगे तो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाती है। कल 21 तारीख को हमारे देश के जो स्टेट कैपिटल थे, राजधानियाँ थी, वहाँ पर ईडी के कार्यालय जो हैं उनके बाहर जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्योंकि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये लगातार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है लगातार इस्तेमाल कर रही है। उन लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को कुचलने का काम कर रही है, झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश कर रही है, और इस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनको जो प्रताड़ित करने का काम ये सरकार जो है कर रही है। आज देश में एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी का माहौल पैदा हो गया है। देश में लोग इस सरकार से परेशान हो गए हैं, और अंग्रेजी हुकूमत के समय खाने की जो अनाज होता था उस पर भी जो जजिया टैक्स लगाया जाता था, आज इस सरकार ने वो काम किया है कि वो अंग्रेजों की हुकूमत वाले दिन जो है वो याद करा दिए हैं। वहीं जिला मंडी मुख्यालय में भी कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं की अगुवाई में सोनिया गांधी के समर्थन में केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और शहर भर में रैली निकाली। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा लेकर अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ईडी ने जो है अपने दफ्तर बुला करके उनसे 2-2.5 घंटे पूछ की। नेशनल हेराल्ड के केस में जैसे प्रकाश चंद्र जी ने कहा, उससे पहले राहुल गांधी को 5 दिन 7-8 घंटे उनसे पूछताछ की। इस बात की पूछताछ की गई, कोई पता नहीं, कोई केस कोई नहीं है, जबकि कहा गया कि कोर्ट से भी उनको क्लीन चिट मिल चुके हैं। उस संदर्भ में कल आप जानते हैं हमारे प्रदेश अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सांसद, हमारी वर्तमान सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा
श्रीमती प्रतिभा सिंह को भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में जाकर के मदद किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे कहा गया, सभी जिला मुख्यालयों में जो मोदी सरकार है उनकी नीतियों के खिलाफ, जिस तरीके से वो अपने विरोधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं उसके खिलाफ, जिस तरीके से झूठे केस हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है एक प्रदर्शन आज पूरे हिंदुस्तान के जिला मुख्यालय में हो रहा है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी सोलन ने भी सोनिया गांधी के समर्थन में आज डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस धरने प्रदर्शन में भाग लिया। वहीं इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से कांग्रेस मैनिफेस्टो के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री और सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी कभी भी दी गई एजेंसीज का ठीक इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने आज ईडी को अपने काबू में किया है, उन्होंने यहाँ तक कि जुडिशियल सेटअप को अपने काबू में किया है। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं, आरबीआई तक को, मैं तो एक डिफेंस ऑफिसर रहा हूँ, मैं तो 3 युद्ध स्वयं लड़े हैं, कभी युद्ध के वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी भी मुसीबत हो आरबीआई को नहीं छुआ। उन्होंने आरबीआई को भी सारी जितनी हमारी संपत्तियाँ हैं वो बेच दी गई हैं। और इससे ज़्यादा और क्या कहना चाहें, क्या ज़रूरत थी वहाँ पे सेंट्रल विस्टा। मैं तो स्वयं 10 साल वहाँ पे रहा हूँ और 3 बाहर के खासकर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी हमें एड्रेस किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमारा बहुत अच्छा भवन बना है उसकी जगह कोई ज़रूरत ही नहीं थी सेंट्रल विस्टा को बनाने। क्लियर वेस्टेज ऑफ मनी। तो मैं समझता हूँ मोदी से हम ये डिमांड करते हैं कि अभी भी उन्हें इस प्रकार की एजेंसीज को, खासकर महिला पे, और वो भी जो स्वस्थ लाभ ले रही हैं उन पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मोदी जी से कि उन्हें ये जो केस जिसमें कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा केस पढ़ा स्वयं, 1 रहे पैसे का 1 रुपए का भी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप कोई बिल्डिंग का किराया दे रहे हो और वहाँ पे आप कर्मचारी वर्ग काम कर रहे हो, उनका तनख्वाह नहीं देनी क्या? यही सब कुछ है उसमें। अगर उसमें कुछ और है तो मुझे बता दे। कोई कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद केस को बनाना है, तो केस को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ तक कि हमारी जुडिशरी को भी अपने नीचे लिया है। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए गए। जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के द्वारा ढालपुर से लेकर डीसी कार्यालय तक रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार नेशनल हेराल्ड मामले के चलते अब गांधी परिवार को फंसा रही है, जबकि गांधी परिवार ने भारत की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल में रहे, इंदिरा जी कई साल जेल में रहकर, और वो जो है उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान देश की एकता के लिए किया। राजीव गांधी जी को उग्रवादियों ने इस बात के लिए उन्हें उड़ाया गया, उनके चिथड़े बम से किए गए कि वो जो है देश को बचाने की बात कर रहे थे। ऐसे में जो लोग ये हमारे शहीद हुए हैं, जिस अखबार ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी, ये संघर्ष किया है, ऐसे इतिहास को जीवित रखने के लिए नेशनल हेराल्ड का जो ये सारा अधिग्रहण किया गया था। लेकिन आज हमें दुख है कि मीडिया को कहीं जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के समक्ष बुलाया नहीं जा रहा है, और मात्र विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत जो ये नारा देना जा रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस एक विचारधारा है और उसके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व आज सोनिया गांधी जी है, और मैं ऐसे वक्त में हमारा पूरा संगठन जिला स्तर पे, हिमाचल के स्तर पे कांग्रेस के साथ खड़ा है। गौर हो कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने को लेकर जहां देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है, वहीं आज प्रदेश भर में इसको लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार बदले की भावना की कार्रवाई बंद नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस द्वारा ये धरने प्रदर्शन जिला और ब्लॉक स्तर पर जारी रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।